नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, कोरोना से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया था और लॉकडाउन की अवधि लगभग 40 दिन के करीब पहुंच रही है। 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था और सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लगाया था। उसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया था। दूसरा चरण लॉकडाउन का चल रहा है, जो कि परसों 3 तारीख को ख़त्म होने वाला है। और मॉडिफाई लॉकडाउन के अंतर्गत दूसरे दौर में बहुत सारी चीज़ों को छूट दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें बिजली के उपकरण की दुकानों को, जहां पर हम पंखे खरीद सकते हैं, कूलर खरीद सकते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है, टेम्परेचर 42-43 डिग्री चल रहा है। ऐसे में लोगों को अपने घरों को कूलर ठीक करने हैं, जिनमें टाट खराब है उनको चेंज करना है, पंखे लगाने हैं लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खराब पड़े उनको ठीक करना है, इसलिए ये छूट दी गई है। और बिजली की दुकानों पर आज आप देख रहे हैं ग्राहक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार ये बिजली की दुकानें सुजानगढ़ में खोली गई हैं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंतर्गत आज इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों को छूट दी गई है और आप देख रहे हैं गर्मी के चलते अधिकतर लोग ये कूलर के स्टैंड आगे खरीद रहे हैं और इसीलिए छूट दी गई है, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो चुकी है। और अब जिन लोगों को कूलर पंखे चाहिए वो ये खरीद सकते हैं। ये देखिए पंखे ठीक हो रहे हैं यहाँ पर, और सेवा का कार्य तो लगातार चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट होम्योपैथिक औषधालय, जहाँ पर पिछले 2 महीने से लगातार लोगों को ये दवा पिलाई जा रही है। ये पुनीत कार्य ये संस्था 2 महीने से लगातार कर रही है। चिकित्सालय के डॉक्टर प्रदीप जी पारी को आप देख रहे हैं, बहुत ही दक्ष डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी सेवा आपकी भी रही है। कोरोना फाइटर्स में आपको भी निश्चित रूप से हम नमन करते हैं। बिजली उपकरणों की दुकानें आज खुल गई है। बुक डिपो और स्टेशनरी की दुकानें भी आज खुली हैं, इनको भी छूट दी गई है मॉडिफाई लॉकडाउन में। बुक स्टोर स्टेशनरी की दुकानें आज खुल गई हैं। सेफ जोन में मुख्यमंत्री के द्वारा ये छूट दी गई थी और आज आप देख सकते हैं लोग पहली बार स्टेशनरी की खरीदारी बाज़ार में कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें थी, क्योंकि अब गर्मी के कारण लोगों को पंखे कूलर आदि चाहिए और ये दुकानें बाज़ार में आज खुल चुकी हैं। मित्रों, कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन के 40 दिन लगभग पूरे हो रहे हैं। दूसरा चरण चल रहा है लॉकडाउन का, दूसरा चरण के भी 2 दिन बाकी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण में मॉडिफाइड लॉकडाउन का एक जो नारा दिया था, उसमें कुछ दुकानों को छूट देने की बात कही गई थी। खासतौर से उन क्षेत्रों में जो सेफ जोन है, सुजानगढ़ बिल्कुल सेफ जोन है। यहाँ शहर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, अनेक लोगों की जांच की गई है। और कल से मैं बता दूं कि एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आज 1 तारीख से मार्केट में कुछ दुकानों को छूट दी गई है उपखंड अधिकारी के द्वारा, जिनमें बिजली के उपकरणों की दुकानें हैं, बिजली मिस्त्रियों की दुकानें हैं, किताबों की दुकानें हैं, बीज भंडार हैं, इन दुकानों को छूट दी गई है। गांधी चौक में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर लोग अपने गैस के चूल्हे ठीक करवा रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर ठीक करवा रहे हैं, कूलर के पंखे हैं उनकी मोटरें बंधवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं। यानी ये बहुत ज़रूरी सेवा थी, जिनसे लोग बहुत चाह रहे थे कि ऐसी दुकानें खुलें, क्योंकि उपकरण ख़राब पड़े थे और ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रही थी। गर्मी का मौसम आ चुका है और वैसे भी आप जानते हैं कि सीज़न में आम आते हैं, तो लोगों की मिक्सी अगर ख़राब थी तो उनकी दिक्कत हो रही थी। खासतौर से पंखे कूलर जो ख़राब पड़े थे उनको ठीक कराने के लिए लोग बहुत उतावले थे और अब लोगों को मौका मिल रहा है और ऐसी दुकानों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। लेकिन सभी सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये सारे उपकरण ठीक करवा रहे हैं। मॉडिफाई लॉकडाउन के अंतर्गत जिन लोगों को छूट मिले उनमें ये बिजली का काम करने वाले मिस्त्रियों को भी मिली है, क्योंकि घरों में लोगों के जो घरेलू उपकरण हैं, खासतौर से रसोई में काम आने वाले, वो ख़राब पड़े हैं और ये बहुत ज़रूरी सेवा थी। और ये आप देख रहे हैं, ये मुरली सिंधी की दुकान है गांधी चौक में, जो लोगों के मिक्सी वगैरह हैं, गैस चूल्हे हैं वगैरह ठीक कर रहे हैं। 2 महीने के बाद लोगों को ये उपकरण ठीक कराने का अवसर मिला है। और देखिए बड़ी बात यह, देखिए यहाँ पर इन्होंने सैनिटाइज़र रख रखे हैं और जो ग्राहक आते हैं उनके पहले हाथ धुलाए जाते हैं उपकरण लेने से पहले। ये देखिए ये व्यक्ति ये गैस लेकर आए हैं और इसके हाथ धुलाए जा रहे हैं, इसका उपकरण भी धुलाए गए हैं, पूरी सावधानी बरती जा रही है। ये वो घरेलू उपकरण हैं जो लोगों के ख़राब पड़े थे और आज लोगों को मौका मिला है इनको ठीक करवाने का। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोग बाहर कम निकले हैं, फिर भी लोगों के जूते फट गए हैं, तो ये लोग भी मार्केट में बैठ गए हैं। ये देखिए ये जूतियाँ ठीक हो रही है लोगों की।
हालांकि फटी भी कम है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग बाहर कम ही निकल रहे थे, लेकिन ज़रूरी कामों से जो निकल रहे थे उनकी तो फटी है। आप बना दियो। ये मजदूर वर्ग हैं जो रोज़ कमा कर खाने वाले लोग हैं, इनको इस मॉडिफाइड लॉकडाउन से निश्चित रूप से राहत मिली है। मैं इससे बातचीत करूंगा। ये जो जूती ठीक करने वाला है, सांसी है, क्या नाम है तेरा? आज रामू है। हाँ रामू, कितनी दिक्कत हुई 2 महीने में आपको? 41 दिन हो गए आज और परेशानी में। हाँ, और कोई है मुलाकात वाला तो रामू की आगे मदद करो, पूरे देश की मदद करो, रामू की क्या करोगे जी। राम राम। ये देखिए, मटकी बेचने वाले भी बाज़ार में बैठे हैं, क्योंकि गरीबों का फ्रिज तो यही है। और ये महिला आप देख रहे हैं यहाँ पर मटकियाँ बेच रही हैं। मित्रों, मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंतर्गत दूसरे चरण में जो छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोगों को छूट मिली है जिनको बहुत ज़रूरत थी। जैसे मिस्त्री हैं, वो लोग रोज़ाना कमाने वाले हैं, उपकरण बिजली के उनके पास आते हैं, ठीक करते हैं और वो पैसा कमाते हैं। और चूँकि गर्मी के कारण बहुत सारे जो उपकरण हैं, पंखे हैं, कूलर ख़राब है, मिक्सी ख़राब है, लोगों की जो होम अप्लाइंस है यानी रसोई में काम आने वाले उपकरण है। तो एक बड़ी चीज़ यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, 42-45 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो गरीबों का कूलर जिसको कहा जाता है, ये मटकी है। और इन मटकी की दुकानें वाले भी आज सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब पानी बिल्कुल हमें ठंडा चाहिए। और अगर ठंडे पानी की बात करें तो मटकी से अच्छा कोई पानी स्वास्थ्य के लिए नहीं होता है। ये महिला देख रहे हैं जो यहाँ पर मटकियाँ बेच रही है। क्या नाम आपको? गीता। हाँ, अच्छा, मटकियाँ कता बेच रहे हो बाहर से? हमार मटकियाँ चल रही है 100 में, 150 में, 50 में चलती है। पता दिन बाजार बंद हो तो कतों को नुकसान ही होता है? बहुत नुकसान है, मगर तो आया ही नहीं है 2 महीना तक। अब आने लग रहा, अब घर आता है तो कौन नहीं, वो भी तो चाहिए नहीं। बाकी नहीं, अब चला नहीं, काम क्या चल सी। अच्छा, सरकार की कोई मदद मिली था ना दिन? माना मदद देती, मिला गया, पेंशन आ रही है। अच्छा, पेंशन आ रही है और की नहीं है। अच्छा, जगह गेहूँ वगैरह देवा है, मिला कौन मिला? मिलेगा, गेहूँ मिले हैं, पेंशन भी मिली है। और कह रहे हैं कि बाकी कमाई 2 महीने से बंद थी और आज ये बैठे हैं। अब देखते हैं कि कितनी बिक्री इनकी होती है, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ आप कर भी नहीं सकते हैं। और जो 3 घंटे की छूट है बाज़ार में, उस दौरान देखते हैं कितनी मटकियाँ लोग इनसे खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ग्राहक आप देख सकते हैं हर दुकान में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पंखे, कूलर ये हर घर की ज़रूरत है। और चूँकि गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में ज़रूरी था कि इस तरह की दुकानें खोली जाए। आज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को छूट मिली है, जिसमें मैं देख रहा हूँ मार्केट में लोग कूलर, पंखे खरीदने के लिए आए हैं, कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीदने के लिए है, क्योंकि ये घर की आवश्यक चीज़ें हैं। 2 महीने से बाज़ार बंद रहने से लोगों को जो दिक्कतें हुई थी वो निश्चित रूप से हमें सहन करनी भी पड़ी, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए ये सारे उपाय किए गए थे। और आज छूट मिली है तो लोग बाज़ार में ये चीज़ें खरीदने के लिए निकल पड़े हैं। कुछ ग्राहक से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? संतोष कुमार मीना। हाँ, कहाँ से आए हो? सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से। अच्छा, तो क्या खरीदा आपने? मैं पंखा खरीद रहा हूँ, एक दीवार फैन। हाँ, लॉकडाउन के दौरान क्या क्या दिक्कतें हुई आपको? लॉकडाउन के दौरान कोई ये सामान, सारी सुविधाएं एडजस्ट हो रही है, पर ये थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा पंखे कूलर की ज़रूरी आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात कही है कि सब एडजस्ट हो रहा था, लेकिन अब गर्मी आ गई तो पंखे की आवश्यकता थी। आपका क्या नाम आ गया है? क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। हाँ, क्या खरीदना है आप? मैं कूलर खरीदने के लिए आया हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो लॉकडाउन की वजह से घर में रह रहे बहुत अच्छा है, लॉकडाउन का अच्छा तरह से पालन करें, लेकिन गर्मी बढ़ने की वजह से कूलर की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कूलर लेने के लिए आए। तो आज दुकान खुली है तो आपको राहत मिली है इसे? अच्छा, राहत मिली सर, बहुत अच्छी राहत मिली है। कूलर लेके जाएँ घर से आराम से, गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा कम से कम। बहुत अच्छी बात कही, राहत मिली है, क्योंकि गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। बहुत तेज़ गर्मी हो गई, 2 दिन से लगातार गर्मी बढ़ रही है और अब जरूरी थी कि कूलर, पंखे आदि जिन लोगों को जरूरत है उनको मिले। और सरकार ने जो मॉडिफाइड लॉकडाउन किया था उसके अंतर्गत सुजानगढ़ के एसडीएम ने आज कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी, जैसे स्टेशनरी की दुकानें हैं, मिस्त्रियों की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, बीज भंडार यानी किसानों को भी बीज चाहिए उनको भी आज मिल रहे हैं। बाकी बाज़ार आप देख सकते हैं पूरा बंद है। लॉकडाउन अभी भी जारी है, बीज की दुकानें खोली गई हैं किसानों के लिए। देखिए यहाँ पर घर में बने हुए मास्क बेचे जा रहे हैं। शुरुआत में मास्क पर ब्लैक हो रहा था और 5-10 रुपए का मास्क पर 30-40 रुपए में बेचा जा रहा था, लेकिन घर में बने मास्क ने निश्चित रूप से बाज़ार में इस काला बाजारी पर अंकुश लगाए हैं। छत्रो। हाँ, कितने में बेच रहे हो मास्क? 10 रुपये में। 10 रुपये में। ये खरीदे आपने, घर में बनाए? बनाए हैं। बिक रहे हैं, लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं। सरकार ने जन धन खातों का जो पैसा दिया है उसको निकालने के लिए अभी भी महिलाएं बैंकों में आ रही है। देखिए, तेज़ धूप में महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं और लंबे इंतज़ार के बाद भी उनको पैसा मिल रहा है।
और पुलिस लगातार ऐसे क्षेत्रों पर नज़र बनाए रखती है ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हो, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन नहीं हो। ये देखिए तेज़ गर्मी में भी ये कोरोना के सिपाही लगातार सेवा में जुटे हैं। दिन रात इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में ये लोग सेवा कर रहे हैं। इसकी पालना करें, मुंह के मास्क बांध रखे और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। उपखंड कार्यालय कर्मी भी दिन रात सेवा का कार्य कर रहे हैं। पूरी दुनिया में एक महामारी ने जिस तरह से दहशत पैदा की, ऐसे में हिंदुस्तान के प्रयासों की पूरी दुनिया ने सराहना की है, क्योंकि बहुत समय पर लॉकडाउन करके काफी हद तक राजस्थान में और भारत में इस पर अंकुश लगाया गया। राजस्थान की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था और सेकंड चरण का जो लॉकडाउन था उसको मॉडिफाई लॉकडाउन का नाम दिया गया था, जिसमें ग्रीन जोन जो है उसमें बहुत सारी चीज़ों की छूट देने की बात कही गई थी। और 1 मई से सुजानगढ़ के मार्केट में उपखंड अधिकारी जी ने कुछ चलित दुकानों को छूट दी, जो आज दुकानें खुली और बहुत जरूरी था क्योंकि तेज़ गर्मी है और अब लोगों को पंखों और कूलर की आवश्यकता है। और उसके अलावा जो उपकरण घरों में खराब पड़े हैं उनको ठीक करने के लिए मिस्त्री की जरूरत है, वो दुकानें भी खुली हुई थी। स्टेशनरी की जरूरत है क्योंकि परीक्षा होने की बातें भी हो रही है, तो छात्र छात्राओं को किताबें भी चाहिए, वो भी खुली हुई है। और बीज की दुकानें खुली है क्योंकि किसानों के लिए अब वक्त है कुछ बुआई करने का। तो ये सारी दुकानें बहुत व्यवस्थित ढंग से आज खुली हुई है और मार्केट में बाकी कंप्लीट लॉकडाउन है, इसके अलावा कोई दुकान खुली नहीं, क्योंकि मैंने अभी कैमरे में इसको कैद किया है। मेरे साथ उस समय सुजानगढ़ के उपखंड अधिकारी रतन कुमारी जी है। रतन कुमार जी ने निश्चित रूप से इस कोरोना के प्रकोप में एक बहुत अच्छे सैनिक की भूमिका अदा की है और हर सब कुछ सुजानगढ़ में सामने नजर आया। पुलिस प्रशासन और प्रशासन की जितनी सराहना कीजिएगा मैं सर से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत आपका। कल व्यापारियों के साथ आपकी बातचीत हुई थी और एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? कल हमारे जो उपखंड स्तर की कोर कमेटी की और व्यापारियों के साथ हमने मीटिंग की थी और मीटिंग के दौरान हमने ये तय किया था कि जनता के हितों को देखते हुए और व्यापारियों की मांग को देखते हुए कि जो खाद बीज और जो बुक डिपो हैं जिसमें स्टेशनरी और बुक्स वगैरह के जो सामान वगैरह हैं इनकी दुकानें खोलने के लिए हमने इजाज़त दे दी है। व्यापारियों को मांग थी और क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से संबंधित भी जैसे उनकी बुक्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह की उनकी डिमांड थी और दूसरे ये कि क्योंकि अभी बुआई का समय आने वाला है और इसलिए हमने किसानों हितों को देखते हुए जो भी खाद बीज की जो दुकानें हैं उनको हमने छूट देती है। अच्छा, जो बिजली की उपकरण की दुकानें, मिस्त्री की दुकानें भी खुली हैं। हमने जो राज्य सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से पंखे और कूलर की जो दुकानें उनको हमने परमिशन दे दी। अच्छा सर, इनका टाइम भी राशन की दुकानों का टाइम का रहेगा, क्या रहेगा समय? हमने इसके लिए जो समय 10 से 2 बजे तक कर। सर, किस तरह से स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों काफ़ी एक्टिव भी हैं और प्रशासन को सहयोग भी करते रहे हैं, विशेष तौर से जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो भामाशा है, जनता है, यहाँ के जो मीडिया कार्मिक हैं, सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है और हमारी कोशिश ये है कि सुजानगढ़ पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार के कोरोना संकट नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा प्रयास है कि सुजानगढ़ में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हो और उसमें सबसे बड़ा योगदान पब्लिक का है, जिन्होंने लॉकडाउन का पालन किया, घरों में रहे हैं। व्यापारियों ने समय के अनुसार दुकानें खोली है और काफ़ी हद तक कोशिश भी की है कि लॉकडाउन के अंतर्गत सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाए। और आज भी मैं देख रहा हूँ बैंकों के बाहर भी पुलिस खड़ी है, वहाँ पर भी लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और जो दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है वो भी अपने नियमानुसार ही दुकानों को खोलें, उसी हिसाब से ग्राहकों के साथ व्यवहार और सोशल डिस्टेंस करें। और निश्चित रूप से कोरोना की इस जंग में प्रशासन का जो योगदान है वो निश्चित रूप से नमन करने योग्य है और काफ़ी हद तक इसी का कारण है कि सुजानगढ़ में भगवान की कृपा से कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है और ये प्रशासन की और लोगों की बहुत बड़ी जीत है।